एक बाहर का संसार होता है और एक भीतर का संसार होता है। बाहर का संसार सबका बराबर, भीतर का संसार सबका अलग अलग, और जिससे हमें दुख मिलता है, बंधन मिलता है, वो है भीतर का संसार। बाहर के संसार हमें नहीं बांधते। बाहर के संसार में जैसे ये पृथ्वी, पेड़ पौधे, मकानात, सूर्य, चंद्रमा, तारेगण, वायुमंडल, ये सब बाहर के संसार है। सबके लिए बराबर हैं। देखो इस ध्यान कक्ष में बैठे हैं, सबके लिए ध्यान कक्ष है। कबीर आश्रम में बैठे हैं, सबके लिए कबीर आश्रम है, अलग अलग नहीं है। लेकिन जब बैठते हैं और बैठकर आंख बंद करते हैं, वहाँ बदल जाता है। सब भिन्न भिन्न दृश्य देखते हैं। ये निश्चित है कि आप साथ साथ बैठे हैं। बिल्कुल बाजू में बैठा साधक आप जो देख रहे हैं उसे बिल्कुल नहीं देखेगा, एकदम भिन्न होगा। उसका संसार अलग, और वही सुख दुख देता है, वही राग द्वेष का कारण बनता है। मन में ऐसे विचार घुमड़ते हैं जो हमें बहुत तकलीफ देते हैं। और वो कहाँ से? मैंने एक दिन कहा था, मन कोई स्वतंत्र शक्तिमान नहीं है, उनका कोई व्यक्तित्व नहीं है जो हमें ऊपर से तकलीफ देना शुरू करे। वो वही है जो कल सोचे थे, निर्णय लिए थे। कल जो हमने निर्णय लिया है बीते कल में, वही आज हैं हम। और आज का निर्णय कल के लिए होगा, आज की क्रिया कल के लिए होगी, अलग अलग नहीं है। हमें वही मिल रहा है जो हमने पहले किया है, आगे वही मिलेगा जो हम आज करेंगे। इसलिए मन कोई अलग नहीं है, हमारा ही किया हुआ है, और उसी का सुख दुख हम भोगते हैं। साहब ने जो साखी कही है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। सब अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। सब के राग द्वेष की आग, ईर्ष्या की आग, क्रोध की आग, काम की आग, लोभ की आग, सब अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। सबकी आग अलग अलग है। बाहर का संसार हमें कोई तकलीफ नहीं देता है, वो तो शरीर निर्वाह के लिए उपयोगी है। लेकिन उसका जो हमने चित्र खींचा है, जो रूप गढ़ा है, जो उसके साथ राग द्वेष किया है, आसक्ति की है, वो भीतर चित्रित है, और उसी को दूर करना है। अपने समाज में एक संत हुए, उनका शरीर तो नहीं है, श्री निर्बंध साहिब जी। उनकी एक पुस्तक है भजन की, उसमें उन्होंने एक भजन लिखा। उसके आरंभ की पंक्ति है, जो संत विवेकी होते हैं वे सृष्टि मनों में खोते हैं। बस इतना ही बहुत है। जो संत विवेकी होते हैं वे सृष्टि मनों में खोते हैं। सृष्टि मनोमय सृष्टि को खोते हैं। भीतर जो हमने मन से सृष्टि रच ली है उसको खोना है, उसको ध्वस्त करना है, और ये सरल भी है क्योंकि हमारे द्वारा निर्मित है। कल रात्रि में मैंने कहा था कि योधेथ मारम पय्या युधेन, तथागत बुद्ध की गाथा। योधेथ मारम, युद्ध करो मार से, पय्या युधेन, प्रज्ञा के आयुध से, प्रज्ञा के शस्त्र से। उससे मन अमूर्त है, इस बात को समझे पहले। मन अमूर्त है। आप मन को कह दें कि छोड़ के चले जाएं, ये नहीं हो सकता है।
मन अमूर्त है, वो अदृश्य है, इसलिए उसे अमूर्त शस्त्र की आवश्यकता है। आपका कोई दुश्मन हो या कोई ऐसा जानवर हो जिससे आपको हानि हो या भय लगता हो, तो मन में होता है कि इसको हमको अलग करें, तो डंडा दिखा देंगे, भाग जाएगा। कोई तीर तलवार हो, मार देंगे, गोली से मार देंगे, अलग हो गए। नहीं ऐसा कर सकते हैं, हम स्वयं अलग चले जाएंगे, उससे संबंध खत्म हो गया। लेकिन मन को नहीं कह सकते कि तुम चुपचाप छोड़ के चले जाओ, वो कहाँ जाएगा? वो साथ रहेगा। उसे हम नहीं कह सकते कि छोड़ के चले जाओ, और वो छोड़ के जा भी नहीं पाएगा, जाता है। एक और बात बता दूं इस बीच, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ, इस दोनों के भेद को समझ लें। मैं कौन हूँ इसकी व्याख्या हम सुने हैं और बोध भी है कि मैं चेतन आत्मा हूँ, लेकिन कहाँ हूँ मैं उस पक्ष में नहीं कहता हूँ, उस रूप में नहीं कह रहा हूँ कि शरीर के किस अंग में है, जहाँ हो। कुल मिला के शरीर में है, हृदय में है, कहाँ है, ठीक है। लेकिन मैं उन वृत्तियों को कहता हूँ जिसके आधार पर हमारी स्थित होती है सुरति, लक्ष्य, उसको कहता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ ध्यान कक्ष में बैठे हैं, ये सशरीर हैं तो जीव भी यही है, लेकिन हम कहाँ हैं? जैसे आंख बंद किए तो घर पहुँच गए, बैठे यहाँ हैं लेकिन पहुँच गए घर। ये देखना है कि मैं कहाँ हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण मैं कौन हूँ, उतना ही महत्वपूर्ण है मैं कहाँ हूँ। जो हर समय देखता है कि मैं कहाँ हूँ। रात में सोते हैं, मन ऑर्डर कहता है कि सोने का समय हो चुका है, 9:30 बज चुके हैं, जाओ बिस्तर पर चलो सो। शरीर को ऑर्डर दिया, मच्छरदानी लगा दिया, बस बिस्तर पर लेट गया। तो शरीर को ऑर्डर दिया, शरीर लेट गया बिस्तर पर और अपना चला गया घूमने। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। कोई मालिक हो, अपने नौकर को कह दे अमुक अमुक काम करना है, तो नौकर तो कर देगा, और मालिक भले चला जाए शहर, चलेगा। लेकिन मन कह देता है तुम आराम करो, चादर भी उड़ा देगा, पंखा भी चला देगा, सब कुछ, और अपना घूमने चला जाता है। और जब तक घूमेगा मन तब तक नींद नहीं आएगी। जैसे शरीर को ऑर्डर दे रहे हो, वैसे स्वयं भी ऑर्डर को स्वीकारो। तुम भी शांत होकर के बैठ जाओ, घूमो मत। लेकिन ये ऑर्डर देना बहुत जानता है और फिर सोचता है पुरानी बातों को। इसके लिए कहा जाता है पिष्ट पेषण, एक शब्द आता है हिंदी में, पिष्ट पेषण। मन का काम है पिष्ट पेषण करना, पिसे हुए को पीसना। गेहूं है, पीस दिए, आटा बन गया। लेकिन अब गेहूं, आटा को नहीं पीसते हैं, लेकिन मन यही करता है, पिसे हुए को पीसता है। जो बातें हो गई हैं, जो घटना समाप्त हो गई है, अब उसी फिर पीस रहा है। एक लेखक ने लिखा है, बहुत सही लिखा है वो, चिंता क्यों, उस पर उन्होंने एक बड़ी सी पुस्तक ही लिख डाली है, चिंता कैसे दूर करने के लिए। तो उन्होंने कहा है कि आरी से बुरादा को न चीरें, क्योंकि एक बार चीरा जा चुका है। लकड़ी को जब चीरते हैं तो बुरादा निकलता है, और आरी से फिर से बुरादा को आप चीर रहे हैं। कौन विवेकवान होगा? हम लोग का काम यही है, जो काम कर चुके हैं कई दिन पहले, बार बार वो ला करके खड़ा करता है, फिर उसको चीरता है, फिर उसका एनालिसिस करता है। ये मन का काम है, और यही तनाव बढ़ाता है। हमसे कहीं गलती हो गई हो तो उस गलती को बारंबार याद करता है। दूसरे की गलती हो गई हो, उसको याद करता है बारंबार, और इसी से बैठे बैठे वो तनाव में आ जाता है। इसको ख़त्म करना है। प्रतिक्रिया, एक शब्द आता है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया रहित मन वाला हो। हमारा मन बहुत प्रतिक्रिया में उलझता है, और प्रतिक्रिया का कारण है अहंकार। किसी ने कुछ कहा, बस
उसके लिए प्रतिक्रिया शुरू हो गई। अकेले में बैठे बैठे मन प्रतिक्रिया करते रहता है, सब प्रतिक्रिया में उलझते रहते हैं। यही गर्दा गुब्बार हर समय सोचता रहता है, सोचते रहता है। जितना ही जिसका मन प्रतिक्रिया विरत होगा उतना ही वो हल्का होगा, शांत होगा। इसलिए मन को शांत करना है तो मनोमय सृष्टि को खोना है, उसको तोड़ना है। बारंबार वो भवन खड़े करता रहता है, इधर उधर की बातें सोचता है। ये कैसे भूले? जब उसके प्रति उदासीन भाव हो। जैसे जैसे उसके प्रति उदासीन भाव होता है, जैसे जैसे उसके प्रति अनासक्ति होती है, उसकी वास्तविकता को जानना बहुत जरूरी है। सुबह के सत्र में गुरुदेव जी ने कहा कि प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, अधिकतम लोग प्रत्यक्ष में उलझे हैं। प्रत्यक्ष अक्ष कहते इंद्री को, सीधा संबंध इंद्री का हो, सीधा, और मन भी उपस्थित हो, वो सब प्रत्यक्ष है। सीधा संबंध इंद्री का, आँख से सीधा संबंध देखने का, वो प्रत्यक्ष। कान से सीधा संबंध शब्द का, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, मैंने प्रत्यक्ष सुना है, प्रत्यक्ष देखा है, सीधा 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 संबंध हुआ। इंद्री से जिसका सीधा संबंध, भोजन ग्रहण करते हैं जीभ से सीधा संबंध, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। इसमें अधिकतम लोग इंद्रियों से देखकर अधिकतम लोग उलझे हैं। दृश्य देखते हैं, लुभा जाते हैं, शब्द सुनते हैं, लुभा जाते हैं। दो बातें होती हैं शब्द में, हर में दो बातें होती हैं हर इंद्रियों के संबंध में। रूप देखे, कोई मन भावन है, अच्छे लगते हैं वे, तो उसको देख करके मन में रागात्मक संस्कार जगेंगे। अच्छे नहीं लगते हैं, हमारे विचारों के भिन्न उनके विचार हैं, हमारे विरोध में खड़े होते हैं, गलत हैं, दुश्मन हैं, तो उसको देख करके अच्छा नहीं लगेगा, द्वेष भाव जगेगा। और दोनों से तटस्थ होना, ये उदासीन भाव है। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ध्यान दीजिए, गलत आदमी भी जो आपका विरोधी विचार वाला हो, उसको भी देखकर मन में द्वेष भाव न जगे। और यह काम जब तक नहीं होगा तब तक मन की शांति नहीं मिलेगी, बोझ बना रहेगा। इसलिए हर साधक को रोज अभ्यास करना चाहिए इसके लिए। राग तो टूट सकता है, द्वेष बहुत कठिन होता है। यद्यपि दोनों वही है, राग भी नहीं टूटता है। जिसके प्रति आसक्ति हो जाती है उसके लिए हजार अपमान सहकर, दंड सहकर फिर वही काम करता है। श्री पलटू साहब जी ने कहा है, लाख खाए जो स्वान चाटने जाएगा, तजके काक कपूर विष्ठा को खाएगा। तजे न चोरी चोर सहे बहु सासना, अरे हाँ पलटू मिटे न मन की खो लगी वह वासना। जहाँ वासना लग जाती है बार बार मन वही जाता है। काम करते हुए भी, काम कर रहे हैं और मन वहाँ जा अटका हुआ है। यंत्रवत काम चलता है, यंत्रवत। तो जिस पुस्तक की बात मैं करता हूँ चिंता के बारे में, तो उन्होंने उदाहरण कई दिए हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण, बहुत घटना जो घटी उनको। एक महिला के विषय में उन्होंने लिखा, चिंता को मैंने कैसे दूर किया, तो व्यस्त रहकर चिंता हो गई। बहुत सी बातें बताई, कैसे मैंने चिंता की, किस बात को लेकर के कैसी हानि हो गई, क्या हो गया, कौन मर गया, बहुत चिंतित। सोचा कि तो गड़बड़ हो गया, तो एकदम व्यस्त कर दिया अपने आप को। जो 5-6 घंटा काम करती थी, उन्होंने लिखा कि 10-12 घंटे काम करने लग गई। फुर्सत ही नहीं मिलती चिंता करने की। लेकिन होता क्या था, जैसे भोजन बना रही हूँ, तो भोजन बनाते तो हाथ तो चल रहे हैं सब्जी काटने में, भोजन बनाने में, और मन फिर वही चिंता। बड़ी विचित्र स्थिति में आ गई। बिस्तर बिछा रही हूँ लेकिन हाथ जो है बिल्कुल मशीन की तरह काम कर रहे हैं, और मन फिर वही चिंता में। बड़ा समस्या आ गई। तो मैंने काम बदल दिया, एक नई जगह चली गई।
सेल्समैन उन्होंने कहा है कि जिसे खोजते नहीं वहाँ दुकानों में, तो ऐसी दुकान में जाकर के नौकरी कर ली जहाँ पर चारों तरफ ग्राहक घिरे रहते थे। उनको भाव बताना, उनको पैसा देना, उनसे लौटाना, वो करना, ये करना। इतना थक जाती थी दिन भर, जैसे बिस्तर पर रात में सोने आती, बस 1 मिनट 2 मिनट में नींद आ जाती थी। चिंता चली गई, ख़त्म हो गई। वो कई तरीका बताए हैं, ये तो मैंने एक उपाय बताया, उनके उदाहरण आया। तो इस पर कह रहा था प्रतिक्रिया के विषय में, जो सोचते हैं ज़्यादा इधर उधर की बातें, उसको हटाना है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, इस पर कहा, द्वेष भाव पर कह रहा था। जो द्वेष भाव आता है बहुत जलाता है मन को, और ये निश्चित है हर आदमी के जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो ऑब्जेक्शन लगाते हैं। आप गलत हैं तो गलत कहने वाले तो मिलेंगे, गलत नहीं है तो भी गलत कहने वाले मिलेंगे। और साधना का क्रम क्या है? जो गलत नहीं है फिर भी गलत कह रहा है, उसके प्रति भी बुरा भाव न हो। बहुत लगेगा मुश्किल काम है, लेकिन यही तो करना है। झूठा ऑब्जेक्शन लगा रहा है, कोई गलती आप में नहीं है, फिर भी ऑब्जेक्शन लगा रहा है। ऐसे लोगों के साथ भी मैत्री भाव हो, ऐसे लोगों के साथ भी प्रेम भाव हो। ये काम रोज करना है। साहब ने कहा है कि सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। वो तो 5 बातें हैं, छोड़ दीजिए 5 बातों को। आपा तजय, हरि भजय, नक्शिक तजय विकार। सब जीवन से निर्वैर रहे, बस इतना ही ले लें। सब जीवन से, जीवन का मतलब जीवों से। अन्य प्राणियों से तो बैर नहीं होता है। जैसे कुत्ता को देखेंगे तो कौन बैर, कोई उससे मित्रता नहीं, कोई बैर भाव नहीं है। बैल को देखेंगे कोई बैर नहीं है। अपने लोगों में, आस पास के लोगों में बैर भाव जगता है। उस बैर भाव को ख़त्म करना है, तब जाकर के ध्यान लगेगा। ध्यान दीजिए, ध्यान में कौन सी बातें याद आती? इन 5 दिनों में सब जान गए हैं। कौन कौन से विचार आ रहे हैं, कैसे विचार आ रहे हैं। धन के बारे में सोचता है कि पद के बारे में सोचता है, किस लिए सोच रहा है। ये बारंबार वो चिंतन का केंद्र बिंदु क्या है, ये देखें। जो चिंतन का केंद्र बिंदु है उसी से हमको ज़्यादा तकलीफ है। इसलिए सुबह उठ करके संकल्प लो, आज मैं किसी से बैर नहीं करूँगा। सबसे प्रेम, पूरा दिन विचार आए किसी प्रकार बैर भाव, हटा दो, हटा दो। ऐसा करके ही मन को हल्का किया जा सकता है। निश्चित रूप से ये बहुत कठिन साधना है, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जिनको लेकर के मन विपरीत सोचता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक बैर का त्याग करें। राग की भी यही बात है। मैंने कहा ना भी, जिसके प्रति आसक्ति हो जाती है वो घूम घूम करके वही आने लगती है। उसको भी किसी के शरीर के विषय में यदि राग है, किसी के देह की, किसी की सुंदरता को देख करके, किसी की बोली वाणी को देख करके, किसी बात को लेकर के आकर्षित हो, तो अकेले में बैठकर कल्पना करो, उसको छिन्न भिन्न करो। ये चिंतन, इसको चिंतन कहते हैं। उसको छिन्न भिन्न, टुकड़े टुकड़े अंग के, सड़ गए, गल गए, कुछ नहीं, मर गए, वो विरोधी हो गया, वो हो गया, एकदम सूर्य अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न। हाड़ मांस का पुतला है, ये है, वो है, कुछ नहीं, क्या है, फोड़ा भरा हुआ है। तब वो आसक्ति के जो तंतु हैं वो टूटते हैं। फिर सामने आने पर भी सहज, स्वाभाविक। नहीं, यदि यह काम नहीं किया जा रहेगा अकेले में, तो फिर देख करके मन में कुछ और बातें आएंगी। मन में ऐसी बातें ना आए जिसको लेकर चंचलता बढ़े, विकार बढ़े। इसके लिए अकेले में बैठ के राग के तंतु को काटना है, द्वेष के तंतु को काटना है। और राग और द्वेष के तंतु को निरंतर काट रहे हैं तो ध्यान में बैठेंगे तो कौन परेशान करेगा आपको? जो परेशान करने वाले हैं उसका समाधान आपने पहले ही कर दिया है। कौन करेगा?
पहले ही समाधान कर दिए हैं आप। वो आकर के आक्रमण नहीं करेंगे, फिर दुश्मन को आप जाके मार दिए हैं, मर गया, आगे कैसे करेगा? लेकिन अंतर है, बाह्य दुश्मन और इस दुश्मन में अंतर है। उस दुश्मन को मार देने के बाद वो आएगा तो नहीं, लेकिन ये बड़ा अंतर है। ये मन ऐसा है, फिर जी जाता है। मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु तहाँ तक भय करे जहाँ तक पिंजर सांप। साहब ने कहा है और मजाकिया ढंग से, मैं जाना मन मर गया और मर के हुआ भूत, और मुँहे पीछे उठ लगा ऐसा मेरा पूत। ऐसा मेरा पूत है ये कि मरने के बाद में फिर आकर खड़ा हो जाता है। एक बार लगता है कि शांत हो गया, अब कोई वैसी बात नहीं है, कालांतर में फिर से वो खड़ा हो जाता है। तब लगता है अद्भुत है ये मन, बहुत कठिन। इसीलिए साहब ने कहा है, बिना मूड का चोरवा परा न काहू चीन। इस मन से सब परेशान है। मन मन करते सुर नर मुनि जड़े मन के लक्ष्य द्वार, और वह मन हमारा बनाया है, हमारा दुर्भाग्य है वो। यदि मन में द्वेष भाव उठ रहा है, मन में राग भाव उठ रहा है, काम विकार उठ रहा है, लोभ विकार उठ रहा है, ये हमारा बनाए दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को खत्म करना है। दुर्मति के दोहागिन मेटे, ये दुर्मति है, इसकी दोहागिन की, इसकी श्रेष्ठता को मिटा दे, साधना का क्रम है। यदि ध्यान सफल हो, 1 घंटे का ध्यान सफल हो, इसके लिए आपको 23 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। इसको आप भूले ना, 23 घंटे। इसका मतलब आप उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर समय सावधान। मैंने एक दिन कहा था कि भगवत निमित्त कर्म, ये ईश्वरवादी कहते हैं, मैं कहता हूँ उसको ध्यान निमित्त कर्म। ध्यान के निमित्त में सारा आयोजन जीवन का, सारे क्रियाकलाप को ध्यान के लिए समर्पित कर दो। हमारा सारा व्यवहार अध्यात्म के लिए समर्पित हो। क्यों? आखिर जी क्यों रहे हैं? मन की शांति के लिए, मन को शांत करने के लिए, साधना के लिए। इसलिए व्यवहार ऐसा हो जिसमें अध्यात्म फले। व्यवहार में अध्यात्म फलना चाहिए, और अध्यात्म ऐसा हो जो व्यवहार को मधुर बनाए। वो अध्यात्म किस काम का? जो व्यवहार को कटु बनाए। बहुत देर तक ध्यान करते हो, बहुत देर तक साधना करते हो, साधना से उठते हो तो लोगों से रीझते हो, झींकते हो, गाली गुप्ता, लड़ाई झगड़ा, अहंकार। क्या मतलब निकला उस अध्यात्म से? वह अध्यात्म महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, जो हमारे व्यवहार को निर्मल बनाए, पवित्र बनाए, शालीन बनाए, सहिष्णु बनाए। ये अध्यात्म की साधना है, ये हमारी साधना होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ हमारा व्यवहार अध्यात्म के लिए समर्पित हो और हमारा अध्यात्म व्यवहार के लिए एक दूसरे के पूरक हैं। बल देंगे। यदि व्यवहार अच्छा रहेगा तो आपका मन भी अच्छा रहेगा, और मन अच्छा है, अच्छा मन हो गया तो कटुता निकलेगी भला। मैंने एक दिन कहा था, गुस्सा करता है उसके अंदर जहर होता है। जो गुस्सा करता है उसके अंदर जहर होता है। हम सब जहरीले जंतु की तरह हैं, भयंकर जहर भरा है। उस जहर को ख़त्म करना है। गुरुदेव जी का एक सूत्र है जो कहा करते हैं कई बार, अपने जहर को मारो और दूसरे के जहर को सहो। सब जहरीले हैं, सामने वाला भी जहरीला है, उसका जहर उबल के बाहर आ गया, सहो। डांटा, गाली दी, क्रोध किया, सहो। यही तो साधना है। सहिष्णुता सबसे महत्वपूर्ण साधना है, सहिष्णुता, सहना। इसलिए हम सब राग द्वेष को छोड़ें। सब कुछ को जब त्याग करते हैं तब जाके मन शांत होता है। नहीं बारंबार वो सोचते रहता है। इसलिए अनासक्ति की साधना करें। मैंने कहा एक संसार बाहर का होता है, एक संसार भीतर का होता है। मन का संसार वही हमको बांधता है, वही हमको रुलाता है। इसलिए भीतर के संसार को पवित्र करने के लिए बाहर के संसार के साथ जो व्यवहार है
जो वर्तन है, जो उसके साथ हमारा संबंध है, इस संबंध को मधुर बनाए। कहीं आसक्त न हो, कहीं उलझे ना, तब जा कर के मन शांत होगा। फिर से ध्यान करें, सभी लोग ध्यान की अवस्था में आए और ये देखें कि मन में कौन से विचार उठ रहे हैं। जो विचार उठते हैं उसके प्रतिपक्ष, योग दर्शन के एक सूत्र है, वितर्क बाधाने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क बाधाने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क बाधा उपस्थित करे, साधना काल में वितर्क बाधा उपस्थित करता है। योग दर्शन में तो साधना के बाधक तत्व को 14 अंतराय बताए हैं, एक सूत्र में 9 और एक सूत्र में 5। इस प्रकार 14 अंतराय हैं, बहुत हैं। उस सब का नाम क्या गिनाऊं? जैसे अलब्ध भूमकत्व है, अंग में जत्व है, व्याधि है, और भी इस प्रकार से बहुत हैं। यहाँ पर जो अष्टांग योग की जहाँ पर चर्चा है, तो अष्टांग योग की जहाँ पर चर्चा है, वहीं पर जब यम की चर्चा आई है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यदि ख्याल आ गया तो मैं अष्टांग योग के एक योग पर रात्रि में कहना चाहूँगा। बहुत महत्वपूर्ण है अष्टांग योग। तो उसमें आया है कि ऐसा साधना करते करते साधक के अंदर, जैसे मैंने ब्रह्मचर्य पालन का व्रत लिया है, अहिंसा का व्रत लिया है, लेकिन जब संसार को देखता हूँ तो मन विचलित होने लगता है। इतने दिन से मैं साधना कर रहा हूँ, कुछ तो फल नहीं मिल रहा है, तो मन दूसरे को देख करके विचलित होता है। देख रहे हैं लोग गलत कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, फिर भी वो लोग धनी होते जा रहे हैं, फिर भी मस्त रहते हैं। क्या मतलब निकलता है? बहुत जल्दी मन वितर्क में आता है। देखो ना, जो क्रोध करते हैं, डांटते डपटते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता है। मैं प्रेम से कहता हूँ तो सभी लोग मेरे ऊपर ही टूट पड़ते हैं, इसलिए मैं भी ऐसा करूँगा। ये वितर्क आता है। दूसरे की गलतियों को देखकर, दूसरे के विकारों को देखकर, दोषों को देख कर के मन वैसा करने के लिए ललचाता है। ये बाधा है, ये वितर्क है। इस वितर्क को दूर करने के लिए ऋषि ने कहा है प्रतिपक्ष की भावना करो। प्रतिपक्षक मतलब उसके उल्टा सोचो। मैंने ब्रह्मचर्य पालन का व्रत लिया है, यदि कहीं असावधानी किया, कहीं इसका खंडन हुआ, तो फिर प्रतिपक्ष रखो। जिसको मैंने वमन किया है उसको फिर से चाटना। उन्होंने एक उदाहरण दिया व्यास भाष्य में कि उस कुत्ते की तरह मेरी दशा होगी जो खाए हुए भोजन को वमन कर देता है और फिर से खाता है। यही दशा होगी। जो लोग आज सम्मान दे रहे हैं वही कल अपमान करने में लगेंगे। भय करो, गलत करने में भय करो। होने ना पावे अत्याचार नादान मुसाफिर। ये ध्यान रखो। भय करो गलत करने में, हिंसा करने में भय करो। अहिंसा व्रत पालन किए हैं। अहिंसा करोगे, हिंसा करोगे, लोग क्या कहेंगे? ऐसा सोच करके मन को पुनः पुनः स्थिर करें। तो प्रतिपक्ष की भावना, मैं ये कह रहा था, मन को देखें, पूछें क्या चाहता है। जो चाहता है उसके प्रतिपक्ष में रखो। धन चाहता है, बहुत धन है, रोटी तो चाहिए ना, रोटी मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं, क्यों सोचता है बहुत? और फिर केवल सोचने से नहीं होगा, करने से होगा, उद्यम करने से होगा। उद्यम करो, जो मिले उसमें संतोष करो। इसी प्रकार हर जगह प्रतिपक्ष की भावना रखो, मन शांत होता जाएगा। इसलिए सभी लोग मन के विचारों को देखें, शांत हो जाएं, बारंबार शांत। फिर फिसले, फिर जगे, फिर मन बहकाता है, फिर सावधान, फिर सावधान। जितनी बार सावधानी हुई उतनी बार हम जीत गए। 10 बार भटकाया, 11वीं बार सावधान हुए। 50 बार भटकाया, 51 बार सावधान हुए। 100 बार, 101 बार सावधान हुए। काम यही है। यदि भटकाता है मन, यदि हम भटकते हैं, सावधान होते हैं, वो भटकाओ खत्म। जैसे जागे खत्म। इसलिए जागरूक, निरंतर जागरूक होना है। विचार आते हैं, देखें, समाप्त करें, छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ो। केवल त्याग, त्याग, त्याग। त्याग के अलावा अध्यात्म कुछ नहीं है। यदि इसे
त्याग शब्द से संतोष न हो तो दो कह सकते हो, एक त्याग कह लो, एक वैराग कह लो, बात तो वही है। त्याग और वैराग्य जैसे दो नदी के दो तटों के बीच पानी की धारा बहती है, वैसे ही त्याग और वैराग्य रूपी दो तटों के बीच ध्यान की धारा बहेगी। त्याग होगा, वैराग्य होगा, तब ध्यान की धारा बह निकलेगी। इसलिए त्याग भाव हो, अनासक्त भाव हो, वैराग भाव हो, फिर समाधि ही समाधि है। चाहे थोड़े समय के लिए आए, लेकिन आना ही है उसको, जाएगा कहाँ।